हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो किसी कारण बस मैं 4-5 दिनों से वीडियो नहीं ला पाया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। तो आपका राइट का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। जी हाँ, आपका राइट आंसर आजमगढ़। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। जी आपका राइट आंसर कौशल। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो कौशल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? माया, त्रिशला, कनिका, कौशल्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माया। जी हाँ, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? तो माया। आपका राइट आंसर माया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम्राट अशोक किस के उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। जी हाँ, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार का। जी आपका राइट आंसर बिंदुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल, शिवाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। जी हाँ, आपका राइट आंसर राजेंद्र चोल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल वंश, दास राजवंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दास राजवंश। जी आपका राइट आंसर दास राजवंश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? युगांतर, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। जी हाँ, आपका राइट आंसर केसरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी, सरोजिनी नायडू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। जी हाँ, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। जी आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर। जी हाँ, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक सावरकर। जी आपका राइट आंसर विनायक सावरकर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह, मध्य, शाम, आधी रात, दोपहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधी रात। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त
समय क्या था? तो आधी रात था। जी हाँ, आपका राइट आंसर आधी रात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, आपका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। जी, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो बौद्ध धर्म का। जी आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी आपका राइट आंसर अमेरिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? 7, 3, 9, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। जी, ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारा कितने चमकीले तारों से बना है? तो 7। तो आपका राइट आंसर 7। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? सरफेस घर्षण, चट्टानी घर्षण, कर्षण, लोटनिक घर्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्षण। जी आपका राइट आंसर कर्षण। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? कर्षण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल मध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? मध्यम की प्रकृति, मध्यम के ध्वनि परावर्तन क्षमता, मध्यम के तापमान, मध्यम की प्राकृतिक और तापमान दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम की प्राकृतिक और तापमान दोनों पर। जी आपका राइट आंसर मध्यम के प्राकृतिक और तापमान दोनों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुआ बेगम हजरत महल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जी आपका राइट आंसर फुटबॉल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीष नेहरा। जी हाँ, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज कौन है? तो आशीष नेहरा। जी आपका राइट आंसर आशीष नेहरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? अप्रभावित रहती है, कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। जी हाँ, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। जी हाँ, आपका राइट आंसर बढ़ जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, यमुना, साबरमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। जी हाँ, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना। जी आपका राइट आंसर यमुना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 26 जून, 15 अगस्त, 25 जनवरी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। जी आपका राइट आंसर 25 जनवरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइबर हमले के कितने श्रेणी हैं? 1, 2, 3, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
2। जी हाँ, साइबर हमले की कितनी श्रेणी है? तो 2। जी हाँ, आपका राइट आंसर 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, रूस, फ्रांस, चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ, आपका राइट आंसर जापान। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और एसएससी जीडी का जीके जीएस प्रैक्टिस करते रहें।